इसमें भी। नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? आज हम हमारा नया इकाई शुरू करने जा रहे हैं। दादी माँ की बगिया। आप सबके घर में बाग बगीचे होंगे, है ना? आपके घर में बगीचों की देखभाल कौन करता है? आप लोग करते हो कि मम्मी पापा करते हैं कि कोई और करते हैं? आपकी दीदी करते हैं, भैया करते हैं? हम सबको मिलकर जो है हमारे घरों की बगीचों को बहुत सुंदर बनाना चाहिए, जिससे कि बहुत ही आकर्षक लगता है ना? तो आज हम लोग दादी माँ की बगिया की कहानी सुनेंगे, बारे में बताएंगे और एक कहानी के तौर पे उसको हम सुनेंगे। ओके, तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले दादी माँ की बगिया में जाने से पहले मैं आज मेरे बच्चों को एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनोगे। ओके, मुझे पता है आप सबको जो है कहानी बहुत पसंद है। तो बच्चों, एक बार की बात है, एक छोटा सा बीज जमीन में गड़ा हुआ था, है ना? हम लोगों को जब पौधे उगाने होते हैं तो हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, बीज को मिट्टी में डाल के रखते हैं। तो उसी तरह से एक बार एक छोटा सा बीज जमीन में गड़ा हुआ था। उस बीज को ऐसा लगता था कि वो बहुत छोटा है और वो कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। उस बीज ने जमीन के अंदर से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो मिट्टी था वो इतना सख्त था, वो जमीन इतना सख्त था कि वो बाहर निकलने के प्रयत्न में असफल रहा और जमीन के अंदर ही रहा। तो वो सोचता था कि मैं कभी इस जमीन से बाहर निकल पाऊंगा? मैं इतना छोटा हूं कि मैं क्या कभी कोई पौधा या पेड़ बन पाऊंगा? तभी अचानक ये सब सोचते हुए उसके दिन बीत रहे थे। तभी अचानक क्या हुआ, एक दिन जोरों से बारिश शुरू हो गई, है ना? एक दिन क्या हुआ बच्चों, जोरों से बारिश शुरू हो गई। और जैसे ही बारिश आया, तब क्या हुआ, मिट्टी नम हो गया और वो जो बीज था वो क्या हो गया, वो अंकुरित होकर बाहर की तरफ निकलने लग गया, क्योंकि अब मिट्टी नम था। तो उस बीज ने, जो अब जो है थोड़ा बहुत अंकुरित हो चुका था, उसने पूछा, बारिश से पूछा कि मैं क्या कभी बड़ा बन पाऊंगा? मैं क्या कभी कोई पेड़ बन पाऊंगा? तब उस नन्हे से पौधे से बारिश ने कहा कि तुम्हें धैर्य बनाने रखना होगा, यानी तुम्हें धैर्य बनाए रखना होगा। और हर असफलताओं का सामना करते हुए, हर शक्तियों का सामना करते हुए तुम्हें बढ़ते ही रहना रहना होगा, है ना? क्या कहा बारिश ने कि तुम्हें जो है आगे बढ़ते ही रहना है, धैर्य बनाए रखना है, कभी भी पीछे नहीं हटना है। तो अवश्य ही तुम एक दिन एक बहुत बड़े पेड़ बन जाओगे और सूरज की रोशनी और मिट्टी क्या करेगी, तुम्हारी मदद करेगी। तो मेरे साथ जो सूरज की रोशनी है और जो मिट्टी है, वो भी तुम्हारी बढ़ने में मदद करेगी। और कुछ समय बाद वो जो नन्हा सा बीज था, बीज क्या बन गया, एक छोटा सा पौधा बन गया, जिसकी मदद सूर्य के प्रकाश ने भी की, मिट्टी ने भी की और समय समय पर बारिश ने आकर उसको पानी दिया, और जिससे वो एक छोटा सा पौधा का रूप ले लिया। अब वो पौधा खुश था, उसे आगे बढ़ने की और हिम्मत मिली। वो और आगे बढ़ना चाहता था, उसने कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ा और वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। और धीरे धीरे एक दिन बढ़ते 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 वो बड़ा पेड़ बन गया, उस पे फूल लगे और फल फूलों से वो पेड़ लद गया, है ना? तो हमने देखा कि किस तरह से एक बीज ने जो है धैर्य को बनाए रखा और हर मुसीबतों में आगे बढ़ता रहा, और बढ़ने के साथ साथ उसने सारी मुश्किलों को पार करते हुए अंत में एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया। तो बच्चों, हर छोटी, यानी हमारी हर सफलता की शुरुआत एक छोटी सी चीज से होती है। हर छोटी शुरुआत हमें
बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? मेहनत करते रहना चाहिए। तो इसी छोटी सी कहानी के साथ हम जो है आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमारी दादी माँ जी की जो बगिया है वो किस तरह का है ना? कैसा बगिया है हमारी दादी माँ का? तो बच्चों, गर्मी की छुट्टियां थी। किसकी छुट्टियां? तो आप भी जाते होंगे ना गर्मी की छुट्टियों में, आपके दादाजी के घर जाते हो, दादी जी के घर जाते हो, नाना के घर जाते हो, नानी के घर जाते हो, सब जगह जाते हो ना। अभी एग्जाम सब होने के बाद आपकी छुट्टियां पड़ने वाली है, तो मेरे सारे बच्चे जाएंगे, है ना, गाँव सब जाएंगे। तो गर्मी की छुट्टियों में जो विशाल है, ये देखिए हमारा विशाल है यहाँ पे। तो जब गर्मी की छुट्टी हुई तो विशाल ने क्या किया? विशाल अपने दादा दादी के घर रामनगर गया, है ना। तो जैसे ही एग्जाम सब विशाल के खत्म हुए, विशाल ने क्या किया? अपने दादा दादी के घर रामनगर गया और वहां पे वो रहने लगा। तभी क्या हुआ? सुबह के 5 बज रहे थे। विशाल की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसकी जो है दादी माँ कमरे में नहीं थी। देखते हैं अब विशाल क्या करता है, विशाल क्या क्या बातें कर रहा है, जरा देखते हैं हम लोग। इतनी सुबह सुबह दादी माँ कहाँ गई है? जरा बाहर जाकर देखता हूँ कि कहीं और कहीं पर घूम तो नहीं रही, या रसोई घर में तो नहीं है। रसोई घर में नहीं है। चलिए मैं जरा बाहर की तरफ निकलता हूँ। दादी जी आप कहाँ थी? मैं कितने समय से आपको ढूंढ रहा था। अरे बेटा, मैं बगीचे में थी। बगीचे में? इतनी सुबह सुबह आप बगीचे में क्या कर रही हो दादी माँ? बेटा, मैं बगीचे में गुड़ाई कर रही हूँ। गुड़ाई? गुड़ाई किसे कहते हैं? ओके, तुम्हें पता नहीं है कि गुड़ाई किसे कहते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम मेरे साथ जरा मेरे बगीचे में चलो। चलिए चलते हैं दादी जी। गमलों व क्यारियों की मिट्टी को हवा और पानी अच्छी तरह मिलता रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं? हम जो है मिट्टी को खुरपी से खोद कर जो है उसको क्या करते हैं? भुरभुरा कर किया जाता है। इसे गुड़ाई इसे क्या कहते हैं? इसे गुड़ाई कहते हैं। ये जो है सभी पेड़ पौधों को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से आवश्यक होता है, क्योंकि हमें जो है हमारे पेड़ पौधों की देखभाल करनी होती है। अच्छा दादी जी, जरा दिखाइए कैसे करते हैं गुड़ाई। चलो मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। ये देख रहे हो? देखो हम लोग क्या करते हैं, ये जो मिट्टी है, मिट्टी को एक निश्चित गहराई तक खोदना। क्या करना है? जो मिट्टी है उसको एक निश्चित गहराई तक खोदना और पलटना, ताकि वो ढीली और भुरभुरी हो जाए। अच्छा, तो इसको कहते हैं? हाँ बेटा, इसी को कहते हैं। ये देखो, देखो हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी के बीच बीच में जो है, यानी जो हमारे गमले होते हैं, क्यारियां होती है, उन सब की जो मिट्टी होती है उसको क्या करते हैं? अच्छी तरह इस तरह से खोदते हैं, ताकि हवा और पानी इसमें जो है अच्छी तरीके से मिलता रहे। ठीक है, ये क्यों जरूरी होता है दादी जी? ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि पेड़ पौधों को जो है स्वस्थ रखने के लिए इनकी नियमित रूप से देखभाल करने की जरूरत होती है। अब समझ में आया क्या होता है? बिल्कुल समझ में आया दादी जी। चलिए और बताइए आप, और क्या क्या कर रहे हैं अपने बगीचे में? चलिए, तो हम पहले देखते हैं कि जो है हमारे विशाल की दादी जी ने क्या बताया है कि
क्या होता है ना। विशाल की दादी जी ने जो है किस तरह से बताया है कि पेड़ पौधों को कैसे स्वस्थ रखने के लिए वे किस तरह से गुड़ाई करते हैं। जरा पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो बच्चों, हमने देखा ना किस तरह से जो है विशाल की दादी जी ने बताया कि गुड़ाई क्या होती है। तो जरा लिख ले हम लोग, पहले आप सभी लिख लेते हैं, उसके बाद जो है उनके साथ और आगे हम बढ़ेंगे। चलिए, तो इसमें क्या होता है, जो गमले व क्यारियों की जो मिट्टी होती है ना, जो क्यारियों की या जो पौधे होते हैं, है ना, पौधों के बीच की जो मिट्टी होती है, तो जो क्यारियों होती है, क्यारियों की मिट्टी, यानी उसको आपने देखा होगा ना, आपके घर में भी इस तरह से जो है मम्मी पापा या फिर कोई भी बड़े या आप लोग ही उसको जो है हल्का हल्का सा खोदते हो, है ना। क्यारियों की मिट्टी को किसकी जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है। और उसमें जो है पानी भी अच्छी तरह से घुलना मिलना चाहिए, अगर जमीन सख्त होगा तो मुश्किल होगा, है ना। तो क्या होता है, क्यारियों की मिट्टी को हवा और पानी अच्छी तरह अच्छी तरह से जो है क्या होता रहे, अच्छी तरह से मिलता रहे। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं, मिट्टी को क्या करते हैं, जो खुरपी है, खुरपी से खूद जो उसको खोद देते हैं। ओके, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जो मिट्टी होती है, मिट्टी को खुरपी से खोद कर ऐसे हिला देते हैं ना, उसको क्या कर देते हैं, जो ऐसे से बीच बीच में ऐसे मिक्स कर देते हैं उसको, तो उसको क्या करते हैं, भुरभुरा कर देते हैं। ओके, क्या करते हैं, भुरभुरा किया जाता है। ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग गुड़ाई कहते हैं। तो ये समझ में आ गया आप सबके कि किसको कहते हैं। विशाल की भी समझ में आ गया और मेरे बच्चों को भी समझ में आ गया होगा, है ना, कि जो है गुड़ाई किसे कहते हैं, यानी क्यारियों की मिट्टी को हवा और पानी अच्छी तरह से मिलता रहे, इसके लिए मिट्टी को क्या करते हैं, खुरपी से खोद कर भुरभुरा किया जाता है। और यह जो है पेड़ पौधों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो मेरे बच्चे ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए। अब देखते हैं और क्या क्या बात कर रहे हैं ये लोग। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं विशाल की दादी जी और क्या क्या बातें विशाल को बता रही है। चलिए देखते हैं। चलिए, विशाल आ गया है दोबारा, है ना, दादी जी भी साथ ही खड़ी है विशाल के। चलिए, तो हमारा विशाल अब क्या पूछ रहा है, जरा देखते हैं। दादी, पेड़ पौधों की देखभाल के लिए और आप क्या क्या करती है। बेटा, जैसे हमें जीवित रहने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए पानी, हवा, धूप और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अच्छा, पेड़ पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला विशाल तुमने। जरा मैं दिखाती हूँ। ठीक है दादी, जरा दिखा दीजिए, तभी मुझे अच्छे से समझ में आएगा। चलो बेटा, मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि किस तरह से जो है पेड़ पौधों को किन किन
चीजों की यानी जीवित रहने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है। पहले देखते हैं, पहले किसकी आवश्यकता होती है। सबसे पहले जो है पेड़ पौधों को भी धूप की आवश्यकता होती है ना। धूप की जरूरत उन्हें होती है। दूसरा जो है, पेड़ पौधों को भी पोषक तत्व चाहिए जो जड़ द्वारा मिट्टी से वे लोग लेते हैं। तो पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। और जो तीसरा है, जरा देखते हैं। तीसरा जो है, हर पेड़ पौधों को हमारी तरह ही पानी की आवश्यकता होती है। तो समझ में आया यहाँ तक? तुम्हें समझ में आया विशाल? जी हाँ दादी, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब जो है चौथा, देखते हैं किसकी जरूरत होती है। हवा की जरूरत होती है, यानी उसे जो है अच्छे वातावरण में जीवित रहने के लिए पेड़ पौधों को भी हमारे जैसे ही श्वसन क्रिया करनी होती है। इसके लिए वे हवा से हर चीज को यानी गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया? जी हाँ दादी जी, अब मुझे समझ में आ गया कि पेड़ पौधों को धूप की जरूरत होती है, पोषक तत्व की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है और हवा की भी जरूरत होती है। बहुत बढ़िया। चलिए दादी, और आगे की बातें मुझे बताइए। बिल्कुल बताऊंगी विशाल, पहले हम जरा इसको देख लेते हैं। तो बच्चों, विशाल की दादी ने और क्या क्या बताया, किस किस की जरूरत होती है। यानी जो, जैसे हम लोग जीवित रहने के लिए भोजन और पानी की जैसे हमें आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए किन किन की जरूरत होती है, जरा आप बताइए मुझे। मैं देखती हूँ मेरे बच्चे कितना बता पाते हैं। पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है बच्चों, बताइए जल्दी से मुझे। जो है पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए, जैसे हम लोग भोजन लेते हैं उसी तरह से उन्हें भी भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। उन्हें किस किस चीजों की जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है ना। क्योंकि अगर हम लोग पानी ना डालें तो क्या होता है, पेड़ पौधे जो है मुरझा जाते हैं। फिर उन्हें किसकी जरूरत होती है? हवा की जरूरत होती है। अगर हम लोग भी बहुत समय तक बंद कमरे में रहो तो क्या होता है, हमें जो है बहुत घुटन होती है। तो इसीलिए जो है हवा की जरूरत किसको होती है? पेड़ पौधों को होती है। और फिर किसकी जरूरत होती है? धूप की जरूरत होती है ना। धूप जो है बहुत जरूरी है पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए, सूर्य की प्रकाश की जरूरत होती है। और किसकी जरूरत होती है बच्चों? पोषक तत्वों की जरूरत होती है। पोषक तत्वों की पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है। तो हमने देखा कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है, धूप की जरूरत होती है और पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है। इतनी बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आ गया? ओके, बिल्कुल समझ में आ गया है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। अब देखते हैं हम लोग विशाल और दादी जी और क्या क्या बातें कर रहे हैं और किस किस के बारे में वे दोनों जो है चर्चा कर रहे हैं, है ना। चलिए जरा देखते हैं हम लोग। तो देखिए हमारा विशाल फिर से आ गया है ना। विशाल के पास जो है विशाल की दादी जी खड़ी है। तो अब जो है विशाल दादी जी से और बातें कर रहा है। जरा देखिए क्या क्या कर रहा है। दादी जी, पौधों में पानी किस समय डालना चाहिए? क्या मैं स्कूल से आने के बाद पौधों में पानी डाल सकता हूँ? अरे बेटा, पौधों को सुबह तथा सायकाल यानी शाम के समय पानी से सींचना चाहिए। तेज धूप में पौधों में पानी कभी नहीं डालना चाहिए।
तेज धूप में पानी डालने से पौधों को नुकसान पहुंचता है। अच्छा, तो जब मैं स्कूल से आता हूँ तो उस वक्त बहुत कड़ी धूप होती है, बहुत दोपहर होती है, तो इसका मतलब उस समय पर मुझे पौधों को पानी नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल सही बेटा, तुम सुबह सुबह के समय उठकर पानी डाल सकते हो, नहीं तो शाम के समय जब धूप सब चला जाता है उस वक्त जो है तुम पानी डाल सकते हो। ठीक है दादी जी, मुझे अब बात जो है समझ में आ गया। दादी जी अब अंदर चलिए, मुझे मंजन करके पानी पीना है। ठीक है बेटा, बाकी काम हम लोग कल करेंगे। चलिए, तो हमने एक और बात देखा कि दादी जी ने एक और काम की बात बताया, है ना। दादी जी ने क्या बताया कि तेज धूप में पौधों में कभी पानी नहीं डालना चाहिए। तो मेरे सारे बच्चे ये पॉइंट लिख लीजिए, है ना। तेज धूप में क्या नहीं करना चाहिए? पौधों में पानी जो है कभी भी नहीं डालना चाहिए। नहीं डालना चाहिए। ओके, तो ये पॉइंट सारे लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि तेज धूप में पानी डालने से क्या होता है? तेज धूप में पानी डालने से पौधों को नुकसान पहुंचता है। तो इसीलिए हमेशा धूप डलने के बाद ही क्या करना चाहिए? पानी जो है आपके गार्डन में डालना चाहिए, क्योंकि तेज धूप में पानी डालने से क्या होता है? पौधों को नुकसान होता है। ओके, नुकसान होता है या पहुंचता है, कुछ भी आप लिख सकते हो। नुकसान पहुंचता है। ओके, तो तेज धूप में पानी डालने से क्या होता है? नुकसान पहुंचता है। किसको नुकसान पहुंचता है? पौधों को नुकसान पहुंचता है। अब चलिए, हमारे हमारे जो विशाल है, विशाल जी जो है दांत सब साफ करने गए हुए हैं। उसके बाद जो है पानी पीना है ना। हमें पता है सुबह सुबह उठ के मुंह धोना चाहिए, दांतों को अच्छे से मांजना चाहिए, अच्छे से ब्रश करना चाहिए। उसके बाद ही हमें क्या करना चाहिए? कुछ भी पानी पीना चाहिए। ओके, चलिए अब देखते हैं और आगे क्या क्या बात कर रहे हैं विशाल और दादी जी। चलिए, विशाल आ चुके हैं और दादी जी भी अभी पहुंच रही होगी रसोई से। चलिए, हमारी दादी जी भी जो है पहुंच चुकी है। अब देखते हैं हमारे विशाल और क्या क्या बातें पूछ रहे हैं। अच्छा दादी, मैंने पानी सब पी लिया है। आपने कहा था कि कल हम बाकी का काम करेंगे, तो मुझे ये बताइए कि कल हम क्या करेंगे? कौन सा कार्य करने वाले हैं बगीचे में? कल हम लोग अपने बगीचे की निराई करेंगे। निराई? निराई कैसे की जाती है? वो क्या होता है दादी जी? बेटा, घास, सूखे पत्ते, फूल और जंगली पौधे पौधे को क्या करते हैं? वो गमलों के बीच में तुमने देखा होगा ना। तो जो घास होते हैं, सूखे पत्ते होते हैं, जो फूल होते हैं और जंगली पौधों को गमलों और क्यारियों से खुरपी द्वारा हटाया जाता है, जिसको हम लोग निराई कहते हैं। अच्छा दादी जी, जरा मुझे दिखाएंगे आप कि कैसे करती हो आप? चलो बेटा, दिखाते हैं आपको। ये देखो बेटा, निराई का मतलब है फसल के खेत से जो अवांछित पौधे होते हैं, पौधों को हटाना। और यहाँ पर
जो हमारे जो आवश्यकता से अधिक पौधे जो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, तो वो क्या है, क्योंकि ये आवश्यक होता है, क्योंकि अवांछित पौधे मिट्टी की उर्वरता को कम कर देते हैं। तो तुमने देखा होगा ना कि जो लोग जो है बीच बीच में से पौधों को, जो हमें जो जंगली पौधे होते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होता है, उनको हटाते हुए। नहीं दादी, मैंने तो कभी नहीं देखा। चलो तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो इस तरह से जो है इस अवांछित पौधों को क्या करते हैं हम लोग, बीच में से हटाते हैं। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जो है निराई कहते हैं। और ये किस लिए जरूरत होता है, ताकि जो पोषक तत्व है वो क्या होता है, जो अवांछित पौधे जो होते हैं, जो अधिक पौधे होते हैं, वे सब क्या करते हैं, खींच लेते हैं, है ना। तो अच्छे से हमारा पौधा जिसको हमने रोप रखा है, उसी पौधों को जो है अधिक खाद मिले, पानी मिले, धूप मिले, इसी के लिए जो है हमें क्या करना होता है, इन सबको निकालना पड़ता है। यानी जो अवांछित पौधे, जंगली पौधे जो हमारे गमलों में, क्यारियों में के बीच में जो आ जाता है, उन सबको जो है हमें यहाँ से निकालना पड़ता है, क्योंकि ये मिट्टी के उर्वरता को कम कर देते हैं। ओ दादी जी, मुझे अब समझ में आ गया। तो बेटा, तो निराई से तुम्हें पता चल गया ना कि क्या क्या लाभ होता है। इससे हमारे रोपे गए पौधों को अधिक खाद, पानी व धूप मिलता है, जिससे वे तेजी से बढ़ती है। तो हम लोग देखते हैं जो है दादी जी ने और क्या क्या बातें बताई है ना। दादी जी ने और क्या बात बताया, दादी जी ने जो है निराई के बारे में बताया। तो मेरे बच्चों को भी पता होना चाहिए ना कि निराई क्या होता है। विशाल के दादी जी ने बताया है निराई क्या होता है। तो बच्चों, जो है निराई कैसे की जाती है, निराई में हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है हम लोग जो अवांछित पौधे है ना, जैसे कि घास है, जो पौधों के बीच में उगाते हैं, है ना, हमने हमेशा देखा है घास फूस जो है उगाते हैं। फिर उसके आसपास जो सूखे पत्ते पड़े होते हैं, उसके आसपास कैसे पत्ते पड़े होते हैं, जो सूखे पत्ते होते हैं। फिर इधर उधर छोटे छोटे फूल सब जो निकल आते हैं, है ना। और जंगली पौधे, जो हमारे जंगली पौधे होते हैं, तो जंगली पौधों को क्या करते हैं हम लोग, जो है क्यारियों से या फिर गमलों से क्या करते हैं, पौधों को कहाँ से निकालते हैं हम लोग, गमलों से। यानी जब आप गमले में अपना फूल जब लगाते हैं, है ना, या फिर क्यारियों में जो खेती करते हैं, या जो भी सब्जियां या कुछ भी लगा रखा होता है, तो उनके बीच में से जो है इन सबको निकाला जाता है। ओके, गमलों और क्यारियों में, यानी छोटे छोटे जो जगह होती है ना खेतों में, ऐसे छोटे छोटे क्यारियां बना देते हैं, है ना। क्यारियों से किससे निकालते हैं, किसकी सहायता से निकालते हैं बच्चों, जो खुरपी होती है। खुरपी आप सबने देख रखा हो ना। अगर नहीं देखा तो आज घर में जाकर जरा पूछिएगा अपने मम्मी पापा से, ठीक है, कि खुरपी क्या होता है। तो इन सबको जो है खुरपी के द्वारा क्या करते हैं, हटाया जाता है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जिसको हम लोग जो है निराई कहते हैं। ओके, जिसको क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। अब इस निराई के क्या क्या लाभ है बताइए मुझे। ओके, जो हमने ये जो निराई कर लिया, जो अवांछित पौधे सबको जो है हमने जो बाहर निकाल दिया, उन सब के जो है क्या फायदा होता है, उन सब से जो है हमारे जो रोपे गए पौधे हैं, जिसको हमने लगा रखा है ना, रोपे गए पौधे, जो रोपे गए जो पौधे होते हैं, पौधों को क्या मिलता है बच्चों, अधिक खाद मिलती है। वरना क्या होगा, वो जो जंगली पौधे होंगे वही ले लेंगे, है ना, पौधों को अधिक खाद।
फिर और क्या मिलता है? पानी मिलता है। फिर धूप, है ना? अधिक खाद, पानी व धूप मिलती है। ओके, अधिक पानी व धूप मिलता है, जिससे क्या होता है कि वो जो है बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं। तो इससे क्या होते हैं? निराई के लाभ क्या क्या देखा हमने? कि जो रोपे गए जो पौधे होते हैं उनको अधिक खाद मिलता है, पानी मिलता है व धूप मिलता है, जिससे कि वे तेजी से बढ़ते हैं। ओके, इससे क्या होते हैं? जो पौधे जो रोपे गए हैं, वे जो पौधे होते हैं वे तेजी से बढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों आज जो जो बातें हमने आपको बताया, मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों को सबको समझ में आया है। हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे विशाल और दादी जी और आगे क्या क्या बातें कर रहे हैं। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों। थैंक यू सर।